Hi, so today's PUTD is smallest positive missing. You are given an integer जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स के एरे रहेंगे, उसमें नेगेटिव एलिमेंट भी हो सकते हैं. तो योर टास्क इज़ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिसिंग फ्रॉम द एरे. उस एरे में से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हमें देना है जो कि मिसिंग रहे. जैसे इस एरे में 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 नहीं प्रेजेंट है, तो हम 3 रिटर्न करा देंगे. ये वाले एरे में 4 नहीं प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 4 नहीं प्रेजेंट, 4 रिटर्न करा देंगे. ठीक है. इसका आइडिया ये है कि अगर जो एरे की साइज़ है n, तो n 1 to n एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है. 1 to n में जो एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है उसी को हमें रिटर्न कराना है. जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है उसी को हमें रिटर्न कराना है. ओके. इसको हम ऐसे कोड करेंगे. हम इसमें ना ये अप्रोच लगा रहे होंगे. हम पहले ना सारे एलिमेंट्स को उनके करेक्ट पोजीशन पे रख देंगे. ठीक है. 1 to n में जो हमारा 1 to n जो भी एरे की साइज़ है उसमें सारे एलिमेंट हम उनके उनके करेक्ट पोजीशन पे रख देंगे. 1 to n में जो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट रहा उसी को रिटर्न करा देंगे. अब हम फॉर लूप लगा रहे हैं सारे एलिमेंट को उनके करेक्ट पोजीशन पे रखने के लिए. उसके बाद देखो कंडीशन हम फॉर लूप की क्या लगाएंगे उनके एलिमेंट को उनके करेक्ट पोजीशन पे रखने के लिए. पहले हम ये कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारा एलिमेंट है ना जिसकी करेक्ट पोजीशन हम उसको रखने वाले हैं वो 0 से बड़ा रहना चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव है तो उसकी कोई करेक्ट पोजीशन रहेगी ही नहीं इस एरे में. ठीक है. तो इसलिए ये पहला कंडीशन है. और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारा एलिमेंट है ना उससे n बड़ा रहना चाहिए. ठीक है. जैसे देखो अगर ये हमारे 5 साइज का एरे है, इसमें 7 प्रेजेंट हो तो 7 तो इसमें हो ही नहीं सकता ना. इसमें तो बस 1 to 5 एलिमेंट ही हो सकते हैं. तो 7 की कोई करेक्ट पोजीशन ही नहीं होगी एरे में. तो इसलिए हम ये कंडीशन भी लगा लेंगे अपने करेक्ट पोजीशन वाले फॉर लूप में. उसके बाद हम ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है ना वो पहले से अपने करेक्ट पोजीशन पे तो नहीं है ना. एरे आई -1. देखो करेक्ट पोजीशन एक एलिमेंट की क्या होगी. जैसे इस वाले में 3 है तो 3 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी. 2 होगी इसकी करेक्ट पोजीशन क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है. तो जो 3 होगी इसकी इंडेक्सिंग 2 पे होगी जो कि यहाँ पे हो गई है. तो 3 को जब 2 पे प्लेस करेंगे तो हम इसको कैसे चेक करेंगे. पहले से 2 के प्लेस पे 3 तो नहीं है तो उसके करेक्ट पोजीशन पे उसको प्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. तो हम यहाँ पे इसीलिए एरे नॉट इज इक्वल टू एरे जो एरे का जो भी एलिमेंट है -1. क्योंकि जो एरे है ना ये 3 मान लो ये जो एरे का एलिमेंट है इसकी मान लो 5 है. तो हम अब देखेंगे कि क्या जो हमारा जो गिवन एरे है उसमें क्या 4th पोजीशन पे पहले से ही 5 प्रेजेंट है क्या. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द करेक्ट पोजीशन एरे में जैसे होता है तो एरे में जो एलिमेंट होता है वो अपने -1 इंडेक्स पे प्रेजेंट होता है. तो अगर ये वाला जो हमारा एलिमेंट रहेगा ये पहले से ही अपनी करेक्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम इसको स्वैप नहीं कराएंगे. पर अगर हम चेक कर लिए कि ये अपने करेक्ट पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है यानी कि एरे -1 पे प्रेजेंट नहीं है, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू जो होगी उसकी करेक्ट पोजीशन की वैल्यू जो होगी ना वही जैसे 5 है तो इसकी करेक्ट पोजीशन होगी 4. तो अब हम यहाँ यही चेक कर रहे हैं कि मान लो ये एलिमेंट 5 है हमारा जो करंट एलिमेंट है. अब क्या ये 4th वाली पोजीशन पे पहले से प्रेजेंट है क्या. अगर ये नॉट इज इक्वल टू रहा तो हम स्वैप करा देंगे. ठीक है. स्वैप किसको करा देंगे. यही जो हमारा प्रेजेंट एलिमेंट है इसी को इसकी करेक्ट पोजीशन के इसकी करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी. इसी यही एलिमेंट -1 ये इसी एलिमेंट -1 क्योंकि ऐसे ही होता है एरे इंडेक्सिंग में कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी जो करेक्ट पोजीशन होती है वो -1 वाली पोजीशन रहती है. लेट्स से दे आर 5 तो उनकी करेक्ट पोजीशन 4th इंडेक्स पे रहेगी. तो हम इस वाले एलिमेंट को इसके करेक्ट पोजीशन यानी कि इसका करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा एरे में एरे आई -1 उस पर प्लेस करा देंगे स्वैप करा देंगे तो अपने आप प्लेस हो जाएगा. ओके. उसके बाद हम एक फॉर लूप लगा लेंगे. अब सारे एलिमेंट को हम उनके करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करा चुके हैं. जो पॉजिटिव एलिमेंट है इसमें देखो सारे एलिमेंट हम
प्लेस नहीं कर रहे हैं उनके करेक्ट पोजीशन पे। जो पॉजिटिव एलिमेंट हैं और उसके बाद जो n जिनकी साइज जो n से बड़ी नहीं है, n उनसे बड़े हैं, तो उन्हीं की करेक्ट पोजीशन हो सकती है। उन सबको हम लोगों ने उनकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करा दिया है। अब एक फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर लूप में चेक कर लेंगे ना कि सारे एलिमेंट उनके करेक्ट पोजीशन पे हैं कि नहीं। अभी सारे एलिमेंट उनके करेक्ट पोजीशन पे रहेंगे आई, तो जो नहीं रहेगा आई नॉट इज इक्वल टू एरे आई -1। यहाँ 1 से हम आइटरेट करा रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ भी वही एरे की इंडेक्सिंग वाला रूल लगेगा कि जो हमारा एलिमेंट है 1 नॉट इज इक्वल टू 1 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी 1 - 1 इंडेक्स एरे में, तो जो नहीं प्रेजेंट रहेगा उसी को रिटर्न करा लेंगे। ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमारे सारे ही एलिमेंट्स 1 to 5 प्रेजेंट रहे, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर जो प्रेजेंट नहीं है वो n+1 हो जाएगा, तो उसको हम रिटर्न करा देंगे। हम रन कराते हैं ये देखने के लिए इसमें कोई एरर तो नहीं है। Yes, we have error here. फिर से रन करेंगे। Now we will submit it. इसमें सिर्फ 3 स्टेप ही करने हैं। पहले फॉर लूप क्या होगा, प्लेस नंबर इन द करेक्ट पोजीशन। दूसरा क्या होगा, स्कैन करेगा एरे को और जो भी पहली इनकरेक्ट पोजीशन रहेगी उसी को रिटर्न करा देगा। अगर सारे ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो n+1 रिटर्न करा देगा। ये हमारा रन कर चुका है। थैंक यू।